आज का अपना टॉपिक है कैलेंडर और इस कैलेंडर में आपको 10 शर्तें याद रखनी हैं। इसमें पहली शर्त है लीप वर्ष और सामान्य वर्ष की। लीप वर्ष और सामान्य वर्ष। लीप वर्ष को तो लीप वर्ष कहा गया और नॉर्मल ईयर, सामान्य वर्ष को नॉर्मल ईयर। ठीक है, लीप वर्ष और नॉर्मल वर्ष या एन से आप नए मानते हैं, जाहिर सी बात है नए और नए से यहाँ पे दो जगह आपको नहीं बनाना है, नहीं यूज लेना है कि क्या नहीं है। सामान्य वर्ष में क्या नहीं है और लीप वर्ष में क्या है। सामान्य वर्ष में क्या नहीं है तो 29 दिन नहीं है, 29 दिन 29 दिन नहीं है, मतलब सामान्य वर्ष में 28 दिन है। इसकी महत्वपूर्ण बात यहाँ से शुरू होती है कि सामान्य वर्ष में 28 दिन है। सामान्य वर्ष में फरवरी में 28 दिन है। सामान्य वर्ष में फरवरी में 28 दिन होते हैं। अब सामान्य वर्ष में फरवरी में 28 दिन होते हैं, इन सब का उल्टा हो गया लीप वर्ष में। सामान्य वर्ष की आपको दो चीज़ याद रखनी है। अब आपसे पूछा जाएगा कौन से वर्ष में 29 दिन होते हैं और कौन से वर्ष में 29 दिन नहीं होते, तो नहीं नाम नॉर्मल से याद रखना है, नए से नॉर्मल और नए से नहीं। तो नहीं होते 29 दिन वो सामान्य वर्ष है। ठीक है, नहीं होते 29 दिन वो सामान्य वर्ष है और नहीं जाता जिनमें 4 का भाग वो भी सामान्य वर्ष है। नहीं जाता 4 का भाग वह सामान्य है। ठीक है, तो इसमें सामान्य वर्ष की क्या खास बात है। सामान्य वर्ष की खास बात है इसमें नहीं नाम दो बार यूज होगा। नहीं है जिसमें 29 वर्ष और नहीं जाता जिनमें 4 का भाग वो सामान्य वर्ष है। बाकी इसका उल्टा होगा। लीप वर्ष में फरवरी में लीप वर्ष में 29 दिन होंगे और फरवरी में लीप वर्ष का कोई भी साल हो उस साल के अंदर 4 का भाग जाएगा। ठीक है, 2004 है उसमें 4 का भाग जाएगा। ठीक है, तो लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए आपको 4 का भाग दे के देखना है। जिस वर्ष में 4 का भाग जाएगा वो लीप वर्ष होगा और 4 का भाग नहीं जाएगा वो सामान्य वर्ष है। कैलेंडर टॉपिक की ये दो बात महत्वपूर्ण है, लीप वर्ष और सामान्य वर्ष की। ठीक है, साल में 365 दिन होते हैं, तो लीप वर्ष में 29 दिन आएंगे फरवरी में, तो यहाँ 366 दिन होंगे। ये एक बेसिक प्रश्न बन सकता है, लीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, तो 366 दिन होते हैं, क्योंकि यहाँ फरवरी 29 दिन की आती है। इसके बाद ऊपर मैंने लिखा था 10 शर्त, जो 10 शर्त महत्वपूर्ण है। अब उन शर्तों की बात करते हैं। शर्त नंबर 1, अब हम 1 नंबर शर्त के साथ एक प्रश्न की बात करते हैं। जब आपको सामान्य वर्ष दिया हो, नॉर्मल ईयर दिया हो, जब आपको सामान्य वर्ष दिया हो तो सामान्य वर्ष में सेम वार होगा। सामान्य वर्ष में सेम वार होगा। जैसे कोई भी साल की कोई भी तारीख रविवार को शुरू हो रहा है, सामान्य वर्ष का पहला दिन रविवार हो, नया साल 1 जनवरी को होता है, उस दिन रविवार हो, तो सामान्य वर्ष में अंतिम दिन होगा 31 दिसंबर, वो रविवार ही होगा। देख लीजिए शर्त नंबर 1, सामान्य वर्ष सेम वार को समाप्त होगा। सामान्य वर्ष सेम
मतलब सेम वार को समाप्त होगा। अब एक मैं उदाहरण देता हूँ सामान्य वर्ष का आपको। उदाहरण में देख लीजिए, जैसे 1 जनवरी 2005 को सोमवार था। ठीक है, 1 जनवरी 2005 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर मैंने कहा था वही वार रहेगा। सेम वार मतलब जिस वार से प्रारंभ होगा वही वार रहेगा। 1 जनवरी 2005 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2005 को सोमवार होगा। एक तो ये बात याद रखना, शर्त नंबर 1, ऐसा कोई सवाल आए आपसे पूछ लिया जाए तो आपको क्या देखना है कि 2005 क्या है, लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। आपको पता चल जाए कि 2005 सामान्य वर्ष है और तारीख इस प्रकार दी हुई हो, साल का पहला दिन दिया और साल का अंतिम दिन पूछ ले, तो वो सेम का सेम वार रख देना। अब बात करता हूँ मैं लीप वर्ष में आपको क्या करना है। लीप वर्ष में वैसे तो कुछ नहीं करना, एक दिन आगे चलना है। जैसे यहाँ पे सोमवार दिया हो, आगे मंगलवार कर देना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको लिख के बता ही देता हूँ। ठीक है, लीप वर्ष, लीप वर्ष में एक दिन आगे चलना होता है। वैसे तो ना सूत्र से ये सवाल निकल सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं लगे वहाँ पे, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। ये 10 शर्त है, ये 10 शर्त आप याद कर लोगे तो वहाँ पे टाइम नहीं लगेगा आपको। लीप वर्ष में एक दिन आगे चलना होता है। अब जैसे 2008 लीप वर्ष है, यहाँ सेम का सेम मैं लिख रहा हूँ। 1 जनवरी, 1 जनवरी यहाँ 2005 तो सामान्य वर्ष था, मैं लीप वर्ष लिख रहा हूँ। 2008 लीप वर्ष है, 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है। ठीक है, 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2008 को क्या बार होगा। तो मैंने आपको क्या कहा था, इस लीप वर्ष की शर्त है एक दिन आगे चलो, तो एक दिन आगे चलना है, तो इसका वार होगा बुधवार। क्या वार होगा, बुधवार। ये दो शर्त है। ठीक है, हो सकता है इसमें आपको कोई सेम का सेम सवाल मिल जाए, तो आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले पीछे का साल चेक करना है, और आगे की तारीख 1 जनवरी से शुरू और दिसंबर पे ख़त्म हो, 1 जनवरी पे शुरू और दिसंबर पे ख़त्म हो, दोनों के अंदर तो साल चेक करना है। और फटाक से या तो सेम का सेम लिख देना नॉर्मल हो तो, और लीफ वर्ष हो तो एक दिन आगे चलना। अब बात करते हैं शर्त नंबर 2 की। ये 1 नंबर शर्त थी सामान्य और लीप की। अब शर्त नंबर 2 की, अब शर्त नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें शर्त नंबर 2 में आपको 30 दिन के महीने और 31 दिन के महीने के सवाल हल करने हैं। 30 दिन और 31 दिन। ठीक है, 30 दिन के महीने में आपको एक दिन आगे चलना है और 31 दिन के महीने में आपको 2 दिन आगे चलना है। अब 30 दिन का कोई उदाहरण लिखता हूँ मैं आपके सामने। जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल 2009 को सोमवार था, तो 30 अप्रैल 2009 को क्या वार होगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2009 को सोमवार था, तो 30 अप्रैल 2009 को क्या वार होगा। तो एक दिन आगे चलिए, सोमवार फिर मंगलवार होगा। हो गया ये 30 दिन वाला। 31 दिन का कोई भी महीना हो, 31 दिन में आपको 2 दिन आगे चलने हैं। जैसे 31 दिन का एक उदाहरण देख लीजिए आप। 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार हो। ठीक है, 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार हो, तो 1 जनवरी 2016, 31 जनवरी। ठीक है, अब 31 जनवरी 2016 को कौन सा वार होगा। इसमें क्या करना है, 2 दिन आगे चलना है, शुक्र फिर शनि और रवि। यहाँ होगा रविवार। ठीक है, रविवार। तो 30 दिन का महीना आप ज्ञात कर लोगे, इस तरह दिया हो तो तुरंत देख के, और 31 दिन का महीना भी आप ज्ञात कर लोगे। अब जो 3 नंबर शर्त है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और पिछली बार बीएसटीसी में सवाल आया था 3 नंबर शर्त से। देख लीजिए, यहाँ सामान्य वर्ष की जो शर्त थी कि सेम में साल दिया हो तो अपने सामान्य वर्ष में एक दिन आगे चलेंगे, सेम में वार रखेंगे, और लीप वर्ष में अपन क्या करेंगे, एक दिन आगे चलेंगे। लेकिन यहाँ सेम साल ना हो, यहाँ 2005 और यहाँ 2006 हो। जैसे यहाँ 2006 दिया हो, ठीक है, एक साल का अंतर हो, एक साल का अंतर हो, तो सामान्य वर्ष में एक दिन आगे चलते हैं।
कितने दिन, एक दिन आगे चलते हैं, एक दिन आगे चलते हैं। वही अगर बात लीप वर्ष में लागू हो, जैसे यहाँ लीप वर्ष में 2008 था, यहाँ भी 2008 था, और यहाँ अगर 2009 होता, लीप वर्ष में एक साल का अंतर हो, तारीख से ही भले यही हो, लीप वर्ष में एक साल का अंतर हो, तो यहाँ 2 दिन आगे चलते हैं। जैसे मंगल था, यहाँ अपने बुध लिख दिया, तो बृहस्पति और शुक्र लिखते, यहाँ कितने दिन आगे चलते हैं, 2 दिन। ये मैं तरीका आपको करवा रहा हूँ, और ये तरीका ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 3 नंबर शर्त को ढंग से देखना आप, 3 नंबर शर्त का जो सवाल हो ना, वो ढंग से देखना, दोनों का, नॉर्मल ईयर का भी देखना और लीप ईयर का देखना। और यहाँ से हम एक बात साथ लेके चलते हैं कि नॉर्मल ईयर में हम एक दिन आगे चलेंगे, क्योंकि यहाँ साल में एक दिन का अंतर हो जाएगा, और लीप वर्ष में भी साल में एक दिन का अंतर, एक साल का अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने 2 दिन आगे चलेंगे। ये दो बात अपने साथ लेके चलते हैं, एक दिन वाली और 2 दिन वाली। 3 नंबर शर्त को ढंग से देखना। पहले इसमें शर्त में सामान्य वर्ष की बात करते हैं। सामान्य वर्ष, मैंने आपको पीछे बताया था, सामान्य वर्ष में अपने को एक दिन आगे चलना है, एक दिन आगे चलना है। कोई भी सवाल लेते हैं, जैसे 12 अप्रैल 2002 को शुक्रवार था, 12 अप्रैल 2002 को शुक्रवार था, 12 अप्रैल 2002 को शुक्रवार था, तो 12 अप्रैल 2003 को क्या बार होगा, इसमें एक साल का अंतर आ गया ना। 12 अप्रैल 2003 को क्या बार होगा, तो ये हमें सबसे पहले देखना है कि ये वर्ष कौन सा है, 2002। तो 2002 है वो सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष में क्या करना है, एक दिन आगे चलना है। तो यहाँ शुक्रवार था, तो एक दिन आगे चलेंगे, तो यहाँ आ जाएगा शनिवार, शनिवार। तो 12 अप्रैल 2003 को शनिवार था। नॉर्मल वर्ष पता चलते ही अपने को एक दिन आगे चलना है, और लीप वर्ष पता चलती है अपने को 2 दिन आगे चलना है। अब बात करते हैं अपन लीप वर्ष की। लीप है YAR, लीप वर्ष, ठीक है। लीप वर्ष का कोई आपको एक सवाल बताता हूँ मैं। लीप वर्ष में अपने को क्या करना है, आप देख लीजिए। लीप वर्ष का कोई आपके सामने सवाल आए, जैसे 12 जनवरी 1996 को रविवार हो, सॉरी शुक्रवार हो, 12 जनवरी 1996 को शुक्रवार हो, तो 12 जनवरी 1997 को क्या वार होगा, ठीक है। 12 जनवरी 1997 को क्या बार होगा, तो सबसे पहले वही जाहिर सी बात है, पता करना है कि ये साल लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है। तो पता चल गया ये है जो लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में 2 दिन आगे चलना है। तो शुक्रवार था, 2 दिन आगे चलो, शनिवार और रविवार। तो 12 जनवरी 1997 को रविवार था। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सवाल आ चुका है BSTC 2018 में। अब आप सारी राम कहानी दोबारा देख लीजिए। शर्त नंबर 1 से मैंने बात शुरू की थी। शर्त नंबर 1 में क्या करना है कि आपको देखना है कि ऐसा कोई सवाल दिया हुआ है, इसमें जो पीछे का साल है वो नॉर्मल है कि लीप है। तो आपने देखा 2005 नॉर्मल है, तो नॉर्मल में सेम वार को समाप्त होगा। सेम वार मतलब वही वार आएगा जो साल शुरू हुआ था। तो साल शुरू सोमवार को हुआ था, साल खत्म भी सोमवार को होगा। ये सामान्य वर्ष में होता है। और ऐसा सवाल और लीप वर्ष दिया हो, जैसे 2008 है या लीप वर्ष है, तो इसमें क्या करना है, जैसे मंगलवार से साल शुरू हुआ था, तो लीप वर्ष में एक दिन आगे चलना है, तो फिर बुधवार को साल खत्म होगा। ये 1 नंबर शर्त मैंने आपको बताई थी। अब शर्त नंबर 2 में आपने क्या सीखा था। शर्त नंबर 2 में आपने 30 दिन और 31 दिन के महीनों के बारे में सीखा था। जैसे ऐसे दे जाए 1 अप्रैल 2009 को सोमवार था, तो 30 अप्रैल 2009 को ये 30 दिन का महीना है, तो 30 दिन में एक दिन आगे चलना है, तो मंगलवार। और ये शर्त नंबर 2 की बात है, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और 31 दिन का महीना हो तो उसमें 2 दिन आगे चलना है, ठीक है। जैसे 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था, तो 31 जनवरी 2016 को रविवार होगा। ये 31 दिन, ये शर्त नंबर 2 थी। शर्त नंबर 3 सबसे महत्वपूर्ण है। 3 में शर्त नंबर 3 का और शर्त नंबर 1 का आपस में थोड़ा कॉन्टैक्ट है। क्या कॉन्टैक्ट है इसमें देख लीजिए। महीना तो सेम रहेगा 12 अप्रैल और 12 अप्रैल, लेकिन इसमें साल में अंतर आ रहा है एक वर्ष का। 2 था, या 2002 था, या 2003 था, ये 1996 था, ये 97 था। और शर्त नंबर जो 1 है ना, उसमें साल में अंतर नहीं है, सेम है। तो साल में अंतर दिया हुआ हो, बाकी बात सेम ही है। सामान्य वर्ष हो और साल में अंतर हो तो एक दिन आगे चलते हैं। यहाँ 1 साल का अंतर है, तो शुक्रवार हो तो शनिवार। और लीप वर्ष में साल में अंतर हो तो 2 दिन आगे चलते हैं।
कितने दिन, 2 दिन, शुक्र फिर शनि और रवि 2 दिन आगे चलते हैं। तो ये शर्त नंबर 3 याद रखना। सबसे पहले पता करना सामान्य है कि लीप है, सामान्य है तो 1 दिन आगे चले जाओ और लीप है तो 2 दिन आगे चले जाओ। लेकिन महत्वपूर्ण बात इसमें अंतर एक ही साल का होना चाहिए, 2002 से 2003 और 96 से 97, ठीक है। एक ही साल का, ज़्यादा साल का अंतर नहीं होना चाहिए, 1 साल का। अब शर्त नंबर 4, शर्त नंबर 4 में अपने को कौन सा सवाल पढ़ना है? शर्त नंबर 4 में बीच में जो महीने दिए हुए हैं ना, इतनी देर तो महीने बाद जनवरी से शुरू हो रही थी, दिसंबर पे खत्म हो रही थी, पहला और अंतिम दिन। और कुछ सवाल हमने ऐसे भी किए 2-3 जिनमें सेम था, अप्रैल से शुरू हो रहा था, अप्रैल में खत्म हो रहा था। यहाँ महीने है ना वो आगे पीछे हैं। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, एक सवाल करेंगे अपन शर्त नंबर 7 का। 7 जून 1999 को, 7 जून 1999 को बुधवार हो, ठीक है। तो 15 अक्टूबर 1999 को क्या वार होगा, ठीक है, क्या वार होगा। अब इसमें जून से लेके अक्टूबर तक के महीने लिखो। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और इसमें अंतिम महीना आ जाएगा अक्टूबर। ये मैंने सारे महीने लिख दिए। अब आपको मान रखना है इन महीने, ये तो नाम लिख दिए, मान रखना है। मान क्या रखना है? अब इस ऐसे सवाल आ जाए, ऐसे सवालों में आपको 2 चीज़ महत्वपूर्ण याद रखनी है। एक तो जो सवाल इसने दे रखा है इसकी तारीख, और जो पूछ रखी है उसकी तारीख। इसने दिया है कि 7 जून से चलना और 15 अक्टूबर तक जाना, 15 अक्टूबर से आगे मत जाना और 7 जून से पहले मत जाना। तो 7 जून, ठीक है। तो 7 जून से आगे जून के कितने दिन रह गए? 23 दिन और रह गए जून में, ठीक है। अब चलते हैं डायरेक्ट अक्टूबर में। तो 15 अक्टूबर तक, ये कह रहा है 16वें अक्टूबर में नहीं जाना आपको, 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक रहना है। तो 15 अक्टूबर तक कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए। तो अक्टूबर के आगे 15 दिन। अब जो बीच के महीने रह गए उनमें क्या लिखना है? उनमें जो महीना 30 दिन का है उसमें 3 लिख लीजिए। हर सवाल में ऐसे ही करना है। जो महीना 30 दिन का है ना, जैसे किसी महीने में 30 दिन है तो उसके 3 लिख लीजिए, और जिसमें 30 दिन है उसके 2 लिख लीजिए, और जिसमें 31 दिन है उसके 3 लिख लीजिए। तो यहाँ जुलाई में 30 दिन है तो यहाँ पे 3 आ गया। अगस्त में भी 30 दिन है तो यहाँ पे 3 आ गया। और सितंबर में जुलाई में 31 दिन है तो यहाँ 3 आ गया, और अगस्त में 31 दिन है तो यहाँ 3 आ गया, और सितंबर में 30 दिन है तो यहाँ आ गया 2। ये कोड समझ गए क्या? जिस महीने में 31 दिन है उनमें 3 लिखना है और 30 वाले में 2 लिखना है। अब इन सबका जोड़ कर दीजिए, तो जोड़ आ जाएगा 46 और भाग देना है 7 का। क्यों? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 का भाग देंगे तो दिन निकल के आ जाएंगे। तो 46 में 7 सिक्के 42, 6 42, नीचे आ गए 4, शेषफल कितना आ गया? 4। 4 दिन आगे चलो, यहाँ बुधवार है, 4 दिन आगे चलो, गुरुवार, बृहस्पतिवार, शुक्र, शनिवार, रविवार। ये हो गया। इस तरीके से करने हैं सवाल। महत्वपूर्ण बात इसमें जून की ध्यान, ये अगले वाले महीने की ध्यान रखनी है कि इसके बाद वाले दिन गिनने हैं, इससे पहले वाले दिन गिनने हैं, ठीक है। और जिसमें दिन 31 हो महीने में वहाँ पे 3 लिखना है, ये कोड है। और जिनमें 30 दिन हो वहाँ पे 2 लिखना है, ठीक है। अब मेरे द्वारा पढ़ाई हुई आप शर्त नंबर 3 और शर्त नंबर 5, 2 प्रकार के सवाल है ना, वो कैसे निकलते हैं ढंग से याद करके चले जाना। BSTC में आपका सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। शर्त नंबर 5 में आपको मैं एक जीके का ही सवाल बता रहा हूँ। 15 अगस्त देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 के दिन वार क्या था? 15 अगस्त 1947 के दिन वार क्या था? इसकी निकालने की एक ट्रिक होता है, एक सूत्र याद रखना पड़ेगा आपको। वो सूत्र है
गत वर्ष, याद कर लेना ये सूत्र, गत वर्ष प्लस भागफल प्लस कोड प्लस दिन। 5 नंबर शर्त और 3 नंबर शर्त से बाहर सवाल नहीं आएगा, ये गारंटी है मेरी बीएसटीसी में, ठीक है। गत वर्ष का मतलब होता है पिछला साल, तो 1947 से पिछला साल था 1946, प्लस में भागफल। भागफल क्या होता है, भागफल कैसे निकालते हैं, भागफल ऐसे निकालते हैं, हर सवाल में ये तरीका अपनाना। गत वर्ष जो दिया हुआ है 46, ठीक है 46, उसमें 4 का भाग देना, 4 एकम 4, फिर 6, फिर 4, भागफल कितना आ गया 11, ये भागफल यहाँ लिखना है, ठीक है। अब प्लस में आपको कोड, ये कोड हर सवाल में आपको फटाक से याद होना चाहिए। इसकी ट्रिक क्या है, सन, ये सन है ना, सन से निकलता है कोड, तो सन आप एक पकड़ लीजिए, यहाँ तो लिखूंगा मैं सन की कौन से सन में कौन सा कोड लिखना है, और यहाँ लिखूंगा मैं कोड, आप पकड़ लीजिए 2001, ठीक है। 2001 से बाद कोई भी सन आए, जैसे 2002 आए या कोई भी, और 2001 से पहले आए, जैसे आपको याद क्या रखना है, सन 2001, ठीक है। अब इसमें आप देख लीजिए, सन 2001 से पहले कोई भी सन हो उसके लिए कोड 1 उपयोग होगा, क्या होगा, एक सन 2001 के लिए आएगा 1, यहाँ चाहिए आप फिर 1999 हो, 98 हो, मतलब कोई भी हो, ठीक है, 2000 से पहले, और सन 2000 के बाद कोई भी कोड हो उसके लिए आएगा 0, आपको इतनी चीज याद रखनी है, ठीक है। यहाँ 2000 के पीछे 00 है तो कोड 1 होगा। अब देख लीजिए यहाँ 1947 था, जो 2000 के बाद की बात है, तो कोड क्या आएगा 1, तो कोड लिख लीजिए 1, कोड लिखाना, कोड निकालना आप सीख गए, भागफल निकालना आप सीख गए, गत वर्ष में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आई है दिन की, दिन कैसे निकालेंगे, ये चीज आप देख लीजिए, महत्वपूर्ण है, दिन निकालने बता रहा हूं मैं। अब इसमें आपको दिन निकालने, दिन निकालने की ट्रिक क्या होगी, यहाँ देखना है अगस्त का महीना दिया हुआ है, ठीक है, तो अगस्त का महीना दिया हुआ है, तो जनवरी से चलते हैं अगस्त तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आ गई। अब मैंने आपको पहले ऊपर वाले सवाल में बताए थे महीने के कोड, जिसमें 30 दिन है उसमें रख लेना 2 रख लेना, और 31 दिन में 3 रख लेना, तो जनवरी में 30 दिन है तो यहाँ कोड क्यों, वैसे में ना वो भी आपको आप जोड़ सकते हो, जिसके इसके 31 लिख लो और इसके 28 लिख लेना या 29 लिखना, जो भी आएंगे, इसके 31 है इसके 30, लेकिन वो टोटल ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कोड इसलिए लिखे जाते हैं टोटल कम हो, ठीक है। तो जनवरी में या फरवरी, जनवरी में 31 दिन है तो यहाँ आ जाएगा 3, और फरवरी एक बार मैं छोड़ता हूँ, आपको बताऊंगा कैसे निकालना है। यहाँ मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, और अगस्त के दिन दिए हुए हैं 15, वो लिखने हैं अगस्त के दिन, ठीक है। पिछले वाले सवाल में भी हमने ऐसे किया था। अब अगस्त के दिन 15 लिखे हुए हैं। फरवरी कैसे निकालनी है, तो आप पता कीजिए 1947 क्या है, लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है, तो 1947 पता, लीप वर्ष और सामान्य वर्ष पता करने के लिए क्या करते हैं, 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग दोगे, 4 एकम 4 बटे 7, भाग नहीं जा रहा, सॉरी 3, जिसमें भाग पूरा पूरा नहीं जाए, नए से नॉर्मल और नए से नहीं जाए, तो ये नॉर्मल वर्ष है, मतलब ये सामान्य वर्ष है। और सामान्य वर्ष में फरवरी क्या होती है, नए से नहीं होती, दिन में 29 दिन की फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है, ठीक है। अब इनमें आपको मैंने बताया था 31 दिन वाले महीने में तो आप 3 कर लेना, और 30 दिन वाले महीने में 2 कर लेना। अब बात फरवरी की आए कि फरवरी में 29 दिन की फरवरी में क्या करना है और 30 दिन की फरवरी में क्या करना है, तो 29 दिन की फरवरी में 1 करना है और 30 दिन की फरवरी में 0 करना है। यहाँ मैं 0 कर रहा हूँ, सबकी टोटलिंग कर लीजिए,
3 3 6 3 9 12 13 14 15 16 एक जीरो है, इसका कोई जोड़ना नहीं। 16 और 15 31 कितने दिन हो गए 31। तो यहाँ प्लस में दिन लिख लीजिए 31। ये अपने पूरे सूत्र का मान आ गया। अब क्या करना है आगे देखिए, इनमें अपने पास, अब ये तो अपना रफ काम था, मैं काट रहा हूं इसको। इनमें अपने पास जो दिन आए हैं, इन दिनों की अगर आप टोटलिंग करोगे तो इसमें बनेगा 89। ठीक है, अब अपने को दिन निकालने हैं, वही बात 7 का भाग देंगे। 7 का भाग देंगे क्या आएगा, शेषफल बचेगा 5। देख लीजिए 89 7 एकम 7 1 9 2 7 14, शेषफल आ गया 5, जो मैंने यहाँ लिखा है 5। अब इसमें आगे पीछे नहीं चलना कि भाई आगे सोमवार दे रखा है तो 5 दिन आगे क्या आएगा, इसमें अपने को कुछ नहीं दे रखा। तो अपने को एक ऐसे सवाल हो ना, तो उनमें एक पे सोमवार मानना है अपने को। एक पे क्या होता है, जैसे सोमवार मानना है, तो इससे 5 दिन आगे चलो। सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, 5 पे क्या आ रहा है, शुक्रवार। और फोन में आप चेक कर लेना 15 अगस्त 1947 को क्या बार होगा, शुक्रवार होगा। इस तरीके से सवाल होता है, या तो ऐसा सवाल आएगा या 3 नंबर शर्त में मैंने जो सवाल बताया वो सवाल आएगा। इसके अलावा इनमें चाहे कितने भी सवाल दिए हुए और कैसे भी सवाल दिए हुए हो, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।